1992 की वह घड़ी जब अयोध्या देश और इतिहास के केंद्र में थी, करोड़ों राम भक्तों की आस्था उफान पर थी और पूरा देश तीव्र जन भावनाओं का साक्षी बन रहा था। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह, एक ऐसा नेता जिन्होंने अपने जीवन को राम भक्ति, नैतिकता और जन भावनाओं के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया था। घटनाओं की तीव्रता बढ़ती गई और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वह घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। इतिहास का एक विवादित अध्याय खुला, ढांचा गिरा और उसके बाद एक गहरी संवेदनशीलता का दौर शुरू हो गया। उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उनके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय, उन्होंने पुलिस को कार सेवकों पर गोली न चलाने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। उनका मानना था कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की धरती पर अपने ही राम भक्तों का रक्त नहीं बहना चाहिए। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो चुना वह उनके हिंदू राष्ट्र के प्रति सिद्धांतों, जन भावनाओं और शांति के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। उसी समय केंद्र के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने जब उनसे पूछा कि राम भक्त कार सेवक बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए हैं, आपके पास क्या अपडेट है, तो कल्याण सिंह का जवाब था कि उनके पास एक कदम आगे की अपडेट है कि कार सेवक न केवल पहुंच चुके हैं बल्कि ढांचा गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसबी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। ढांचा गिरने के बाद स्थिति गंभीर हुई और उन्होंने अगले ही दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। आज जब हम राम मंदिर के महान और शांतिपूर्ण निर्माण को देखते हैं तो कई महान लोगों का योगदान याद आता है, परंतु उनमें से एक नेता ऐसा है जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में कम सुना गया। यह नाम था श्री कल्याण सिंह। उन्होंने न अपने योगदान का बखान किया और न कभी श्रेय मांगा, लेकिन सच्चाई यही है कि राम मंदिर की यात्रा में उनका त्याग, उनका साहस, उनकी दृढ़ता एक अनकहा किंतु अविस्मरणीय अध्याय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।